बिल्कुल आसान तरीका से। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में जो मैं बोल सकते हो, बिल्कुल 100% आपको ये समझ में आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सर ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, शुरुआत से ये देख लीजिएगा, बिल्कुल ये कोई पॉइंट ए है और हमको किसी पॉइंट बी पर जाना है, हमको किसी पॉइंट बी पर जाना है। हमने चलना शुरू किया, ऐसे चला 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 गया गया ऐसे गया, आते गया चलता गया और इस पॉइंट पे हम पहुंचे, ठीक है। और मुझे लगा कि नहीं काफी दूर हो रहा है, थोड़ा छोटा किया जाए, जल्दी जाना है भैया, दौड़ के जाना है, एकदम भागते भागते सीधी सीधी रेखा में चलेगा यहीं, ठीक है। तो कितने रास्ते हैं यहाँ पे? सर 2 रास्ते सर। रास्ता नंबर 1 मतलब पाथ इसको बोल दो आप अपने भाषा में, हमारे भाषा में रास्ता। ये क्या है? पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 2। तो देखिए ए से बी तक जाने में जो वास्तविक दूरी हमने तय किया है, क्या वास्तविक दूरी जो हमने तय किया है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। वास्तविक दूरी क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए ये 100 किलोमीटर है और ये मान लीजिए कि ये 25 किलोमीटर है, ठीक है। ये आप मीटर भी बोल दो, कोई समस्या नहीं है। तो जो ए से बी तक का एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लंबाई किसी रास्ते का क्या होता है? वास्तविक दूरी किसी रास्ते, वास्तविक लंबाई किसी रास्ते का क्या होता है? दूरी होता है, ठीक है। और 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है बाबू? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं एक एक बिंदु को लिख के आपको समझाता हूं, ये समझ गए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भैया 36 का आंकड़ा है, ये घाटा सहता नहीं है, घाटा करता नहीं है। चलिए पहला डिस्कस करते हैं हम किसके विषय में बाबू? डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। क्या लिख देंगे? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की वास्तविक दूरी, यानी किसी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर डिस्टेंस 0 हो सकता है, नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है, कि हो सकता है। चलिए इसको भी दूर करते हैं हम कंफ्यूजन को। क्या 0 हो सकता है? क्या ऋणात्मक हो सकता है? क्या धनात्मक हो? काफी सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं। चलिए तो नेवर डिक्रीज, एक पॉइंट में यह लिखता हूं, नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज क्या? पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक रहेगा बाबू, हमेशा धनात्मक, ठीक है। ये कभी घटता नहीं है, हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। बात समझ गए हो? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सर ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। अरे सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, एकदम समझ में आएगा, समझिए। स्केलर क्वांटिटी नया टर्म है 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, फिर मैं इसको भी समझाऊंगा। सर स्केलर हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलेंगे बाबू? अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि। नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, नाम में क्या छुपा है? मतलब, यानी कि अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। जैसे लिखो अ प्लस दिश, माने दिशा का ज्ञान नहीं हो। अ माने मान लो नहीं, दिशा माने दिशा, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो उसको क्या बोल देंगे? अदिश राशि। दिशा का ज्ञान नहीं, मतलब क्या है सर इसका? जिसमें सिर्फ क्या हो सर? मैग्नीट्यूड, क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं हो। सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया परिमाण, परिमाण माने 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, सिर्फ यही हो। लेकिन 2 किलोमीटर किस दिशा में कहीं पता होता नहीं है, कहीं ढाउआ ढिमला उमला है, कुछ पता नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर पता है। किधर से गए, किस रास्ते से गए, हो सकता है 2 किलोमीटर से घुमा फिरा गया तो बढ़ गया घट गया, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है।
अच्छा सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बाबू स्पीड। स्पीड जिसको हम बोलते हैं क्या? चाल गुणा समय, बोले तो टाइम, बोले तो टाइम। उम्मीद करता हूं आप डिस्टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। सर एक बार और समझाइए। किसी पथ की वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। किसी पथ की वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ परिमाण का ज्ञान होता है। सर इसका फॉर्मूला आता है स्पीड गुणा समय। स्पीड गुणा समय यानी चाल गुणा समय इसका सूत्र होता है। आप उम्मीद करता हूं आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये घटता नहीं है, इन नेवर डिक्रीज है, कभी घटता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। कहता भाई हम पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव तो ना कर सकते हो, करोगे तो फंस जाओगे वहीं पे। चलो ये समझ में आ गया, अगला चलते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। क्या ये एक समकोण त्रिभुज? सर ये मान लीजिए 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। गणित की भाषा में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें दूरी और विस्थापन हमको बताइए, तो सर कैसे बताएंगे? सर दूरी में तो क्या बिल्कुल सिंपल सा जोड़ देंगे, 4 + 3, यानी ए से बी तक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 3 ये तो 7 मीटर क्या हो गया? दूरी हो गया। क्या हो गया? दूरी हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो पाइथागोरस में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर एच बराबर होता है हाइपोटेनस इक्वल टू, क्या लिख दिया? एच बराबर हाइपोटेनस इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16, तो 16 9 25 रूट में रहेगा, रूट से हटेगा तो क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो गया? 5 मीटर। तो ए से बी तक जाने के लिए क्या है? 5 मीटर। तो हमारा इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बाबू? डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। और डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस जो हो गया बाबू क्या हो गया? डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? 7 किलोमीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के विषय। अब हम पढ़ेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा भैया, मेरे को जाने दो, कहाँ जा रहा हूँ ये हमसे मत पूछो, बस जाने दो, पूछो मत कि कहाँ जा रहा हूँ। पूछ दोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैंने समझ लीजिए एक तरह से आरसीबी का फैन है, कुछ भी बोल दे जाओ, नो मतलब। आगे देखिए लिखा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इसका शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या था बाबू? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। हमारे एक सर है, उन्हीं को देखकर मुझे हंसी आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलते हैं। 2 बिंदुओं के बीच, देखिए बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए क्लासरूम में, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी? विस्थापन होगी। सर ये कौन सा क्वांटिटी होता है? सर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सर नया नया टर्म एक आ रहा है, चलिए। वेक्टर क्वांटिटी का होता है सदिश राशि। सदिश राशि, हिंदी थोड़ा गड़बड़ लिख सकता हूँ, इंग्लिश तो परफेक्ट है। सदिश राशि, सदिश माने दिशा सहित, दिशा सहित परिमाण हो तो क्या बोलेंगे? वो क्या है? सदिश राशि है। यानी कि सर यहाँ परिमाण तो होबे करेगा, कौन रोक देगा हमरा कहीं? ये होता है परिमाण, और क्या होता है? दिशा। सीधी रेखा में जो दूरी होगी ना छोटी, वही समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, सीधी रेखा, ठीक है।
माने ए कोई पॉइंट है और हमको बी पॉइंट पे जाना है, तो इसके बीच का जो सबसे छोटका दूरी होगा ना, छोटका दूरी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ गए। तो ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है सर, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन के विषय में कुछ हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये धनात्मक हो सकता है पर जीरो हो सकता है डायरेक्शन, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए। एक पॉइंट और है, उसको भी हम लोग पढ़ा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं कमेंट में छोड़ता हूं, आप मुझे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताइएगा। तो अच्छा लगा वीडियो, एक छोटा सा देखिए, मान लीजिए ये बॉय है और ये क्या है, गर्ल है, और यहाँ है सॉरी। मान लो कि झगड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर बॉय है तो ये डायरेक्टली बोल देगा सॉरी, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बोलेगा सॉरी। और इनको सॉरी बोलना होगा, देवी जी को तो ऐसे घुमाओ जितना घूम जाए, घूम के तब यहाँ आएगा कहीं सॉरी, वो भी घूमेगा, मैंने छोटा किया है। तो जो ये एक्चुअल लंबाई है ना बाबू, ये एक्चुअल लंबाई डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। सब घुमा फिरा के ना बात चाहिए, घुमा फिरा के बात थोड़ा समझ लो, डिस्टेंस का बात चल रहा है। सीधा साधा बात बच्चे ही कर सकते हैं, हमारे से सीधे साधे लोग, लड़के बहुत सीधे होते हैं। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ गए, समझ गए होगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आज आरसीबी और मुंबई का मैच है, तो मैं तो भाई रोहित शर्मा का फैन हूँ, तो मैं मुंबई का सपोर्ट कर रहा हूँ। आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हो बताइएगा, मुंबई या आरसीबी, ठीक है। धन्यवाद, समझ में आ गया। काट दीजिए, को मिनट हो गए, 5 मिनट। अरे बाप।